बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। आइए इस कहानी से हम जानें कि बुद्ध ऐसा क्यों बोले। एक व्यक्ति गहरे तनाव में बुद्ध के पास पहुंचा। उसके मन में अनेक प्रश्न घूम रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर उसे कहीं से नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे थे। यह क्रम काफी देर तक चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। उस व्यक्ति ने सोचा कि बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व को दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ। उन्हें अपना भगवत भजन करना चाहिए और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाना चाहिए। लेकिन बुद्ध का व्यवहार देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का, जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच और आचरण दोनों बदल गए। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो लोक कल्याण में संलग्न हो। इस घटना ने उस व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं के भीतर खोजने की ठानी और समाज के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की सहायता करने लगा तो उसके अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिलने लगे। उसने अनुभव किया कि आत्मा, मृत्यु, सृष्टि और ईश्वर के बारे में जानने की जिज्ञासा तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम अपने आसपास के लोगों की भलाई में संलग्न नहीं होते। उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया और उसने समझा कि सच्चा सुख और शांति दूसरों की सेवा में ही है। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। हम सभी को अपने ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होगा।